हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमने इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी किया था जिसमें साइन ए और साइन बी की जगह कोस ए और कोस बी की जगह साइन ए और साइन बी गिवन था। सेम वैसे ही करना है, बस साइन ए और साइन बी है यहाँ पे। आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल्स, हम सबसे पहले दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। ओके, हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर ली। सपोज पी क्यू ए एंड आर आर कुछ भी ले लो, आर एस ले लिया और बी ले लिया। ओके, हमने मेन ये दो एंगल हैं, बाकी हम ये कुछ भी ले सकते हैं। ओके, हमने कंसीडर कर ली। लेट अस कंसीडर टू राइट एंगल ट्रायंगल ही होती है ये, राइट एंगल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू ए एंड ट्रायंगल आर एस बी। दो ट्रायंगल ले ली हैं। ओके, हमारे पास हमने दो ट्रायंगल ले ली हैं। अब गिवन क्या है, अब ले लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू साइन, गिवन हमारे पास क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब यहाँ से आप कोस ए निकालो, यहाँ से कोस ए निकालोगे इसकी रिस्पेक्ट में। कोस ए आपके पास क्या आएगा, कोस ए हमें पता है कोस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बी बाई एच के। यहाँ पे कोस ए क्या आएगा, बी आपका बेस क्या बन रहा है, क्यू ए बाय में पी ए। ओके, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, कोस बी क्या यहाँ से ये एंगल वो भी बी बाई एच ही होगा। अब यहाँ से बी क्या बन रहा है, आपका बेस क्या बन रहा है, एस बी बाय आर बी, यही आएगा। अब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। क्यू ए बाय पी ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू एस बी और आर बी। हम ये आ गया। हम इसको फर्दर ये लिख सकते हैं क्यू ए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये यहाँ पे ले आओ, इसको वहाँ पे ले जाओ। हमने वही किया। क्यू ए एस बी इज इक्वल टू पी ए बाय आर बी। हम ये किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, डेट इज़ के। एक कांस्टेंट रेशो आ रहा है, इनका वैल्यू आ रही है, वो के ले लिया हमने। ओके, कोई भी नंबर हो सकता है ये। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ से प्रूव क्या करना था, टू प्रूव क्या करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब हमें ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। ये दोनों एंगल, दो ट्रायंगल के एंगल हम इक्वल कैसे दिखा दें, अगर हम उन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दें, जैसे हमने एग्जांपल में किया था। सिमिलर प्रूव करा देंगे तो दोनों के एंगल हम इक्वल लिख सकते हैं। हम वही करेंगे यहाँ पे। अब देखो, सिमिलर के लिए आपके पास जो साइड्स, हम सिमिलर का अगर हम कंसेप्ट देखते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स के जो साइडों के जो रेशियोज़ हैं प्रोपोर्शनल हो जाएं वो, तो हमारे पास वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। हम वही यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्यू ए इसका बेस बाय में इस ट्रायंगल का बेस एस बी इज इक्वल टू पी ए इसका हाइपरन्यूज बाय में इसका हाइपरन्यूज आर बी इज इक्वल टू के। इन दोनों के जो रेशोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। ओके, साइडों के जो रेशोज़ हैं प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, लेकिन एक साइड रहती है। अगर हम इस साइड को भी इनके इक्वल ले आएँ तो हमारा काम हो गया सिमिलर दिखाने का। अब हम वही करेंगे। हम क्या निकालते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, पी क्यू ए एंड ट्रायंगल आर एस बी। हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में हम क्या कर लेते हैं, हम इसको 1 नाम देते हैं, ऊपर वाले को, इसको 1 लिख लिया। ओके, हम यहाँ से जो भी थर्ड साइड है हमारी, हम वो ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया, पी क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास यही नहीं थी, हमारे पास यही वैल्यू नहीं थी। हमने क्या कर लिया, इसको ले लिया। पी क्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट
पी ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम दूसरी इस ट्राइंगल में ले लेते हैं। हमारे पास आर एस इज इक्वल टू आर बी का स्क्वायर माइनस आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, यही आएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, पी क्यूब बाई आर एस, पी क्यूब बाई आर एस, हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर बाय में आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बाय 1 यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको छोड़ दें, ये रेशो इसके इक्वल है, हम क्या लिख सकते हैं, जो क्यू है हम इसको एस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर देखो हम पी ए, अगर हम यहाँ से पी ए हटाना चाहें, पी ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, सपोज ये है आर बी इज इक्वल टू के ए, पी ए इज इक्वल टू कितने होएगा, के आर बी, यही होगा। वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, के का स्क्वायर और आर बी का स्क्वायर माइनस, ऐसे ही हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, क्यू ए इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस एस इसका स्क्वायर, यही आएगा आर बी का स्क्वायर। बाकी जो है नीचे वो हम एज इट इज लिख लेंगे। ऊपर से के कॉमन ले लिया, अंडर रूट के, बाहर आके के रह जाएगा, के स्क्वायर है, बाहर आके के रह जाएगा। अब यहाँ पे आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर बाय में आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया विच इज इक्वल टू के। अब ये हमारे पास 2 आई सपोज बाय, ये रेशोस भी के इक्वल है, ये रेशो भी के इक्वल आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास सारे रेशो इक्वल आ गए। पी ए आर बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पे देखो, क्यू ए बाय एस बी, क्यू ए बाय एस बी बेस आर पी क्यू बाय आर एस, पी ए बाय आर बी, तीनों साइडों के जो रेशोज़ हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू ए है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी आर एस बी। अगर वो सिमिलर है तो उसके जो भी कोरस्पोंडेंस एंगल हैं वो क्या सब होंगे, इक्वल। ये क्या इम्प्लाइज करता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमने क्या करना था, प्रूव। ओके, यही हमने क्या करना था, प्रूव। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, 2 एंगल एक्यूट एंगल गिवन थे और हमारे पास एक कंडीशन थी cos A इज इक्वल टू साइन बी। हमने प्रूव क्या करना था, एंगल जो ये बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल हो। हमने कंसीडर कर ली 2 ट्राइंगल पी क्यू ए और आर एस बी। हमने देखा वहाँ पे cos A की वैल्यू निकाल ली, cos B दोनों में से, दोनों के इक्वल पुट कर लिया। हमने क्या किया, साइड इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, ये यहाँ पे आ गया, ये वहाँ पे चला गया, और हमने वो किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, के ले लिया सपोज। अब हम देखें, हमें एंगल इक्वल दिखाने हैं। एंगल इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, अब उनको प्रोपोर्शनल दिखा दें, सॉरी अगर हम उनको सिमिलर दिखा दें। अगर हमारे पास साइड से हैं, साइड के बेस पे हम सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं, अगर उनकी साइडों को प्रोपोर्शनल दिखा दें। 2 साइडें प्रोपोर्शनल आ रही हैं, हमें थर्ड दिखानी है। जो भी थर्ड है हमने वो थर्ड साइड निकाल ली, उन दोनों को डिवाइड कर लिया। उन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारी वो वैल्यू भी यहाँ से वैल्यू पुट करके वो भी किसके इक्वल है, के मीन्स हमारी तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गई। दोनों ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं तीनों प्रोपोर्शनल आ गई। प्रोपोर्शनल आई हैं तो वो क्या होगी, हमारे पास सिमिलर होगी दोनों ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडेंस एंगल भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है। आज के लिए हम इतने ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।